नमस्कार, MW न्यूज़ मुखर वक्ता में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे राजगढ़ पंचायत समिति की ग्राम पंचायत नीमा, जिसके सरपंच हैं श्री मान सिंह जी, और ये आज तीसरी बार सरपंच बने हैं और इनसे जानते हैं इनके बारे में और इनकी योजनाओं के बारे में। तो सरपंच साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। तो सरपंच साहब, पहले तो आप अपना राजनीतिक परिचय बताइए। मैं मान सिंह रेवारी, सरपंच नीमा और पहले सरपंच फोरम अध्यक्ष राजगढ़ भी रहा हूँ। ठीक है। 2005 से लेके 15 तक सरपंच रहा और अब 20 से दोबारा तीसरी बार मैं सरपंच बना हूँ। मतलब आपको तीसरी बार जनता ने सरपंच चुना है, तो कुछ ना कुछ तो ऐसा करवाया ही होगा कि आपको तीसरी बार सरपंच बनाया। तो सरपंच साहब, ये बताओ कि 5 से लेके 15 की सरपंची और आज की जो सरपंची, उसमें आपको क्या नजर आया, क्या डिफरेंस, अच्छा बुरा क्या लगा आपको? अच्छा ही है, सारा कार्य ऑनलाइन हो गया है, डिजिटलाइजेशन हो गया है, सब चीज़ों का ऑनलाइन वर्क हो रहे हैं सारे। थोड़ा पढ़ा लिखा होना आवश्यक है इसमें, हाँ, समझ में आना ज़रूरी है। बाकी बेहतर अब वाला है पहले से, हाँ। और आपकी एजुकेशन क्या है लगभग? मैं हायर सेकेंडरी पास हूँ। ठीक है। हाँ। आपको मतलब इस ऑनलाइन कार्य करने में किसी तरह की कोई दिक्कत परेशानी तो आ ही नहीं रही है, क्योंकि आप पढ़े लिखे हो? दिक्कत नहीं है, और कर्मचारी कर रहे हैं, हमें भी उसमें योगदान देना पड़ता है और नॉलेज भी है, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ। मैं A to Z काम कर लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ऑलराउंडर हूँ। तो सरपंच साहब, अब पिछले 2 कार्यकाल को अगर अपने छोड़ दें और ये जो तीसरा आपका जो कार्यकाल है, इस कार्यकाल के अंदर आपने विशेष रूप से क्या क्या काम करवाए हैं? उसमें सबसे महत्वपूर्ण तो आप इस IT सेंटर को देख लीजिए, जिसको मैंने सजा करके एक दुल्हन की तरह कर रखा है। इसी प्रकार से मेरा ध्येय यही है कि पंचायत का सर्वांगीण विकास हो। इस बार मैंने सभी स्कूलों को जीर्णोद्धार करना, स्वास्थ्य संबंधी कार्य करना, इन कामों को मैंने प्राथमिकता से लिया है, शिक्षा और स्वास्थ्य को। और पिछली योजना में मैं इस पंचायत को ODF कर गया था, निर्मल ग्राम पंचायत घोषित कर दी थी। अब की बार मेरी इच्छा है कि ये आदर्श ग्राम बने, आदर्श ग्राम पंचायत बनाने का मेरा उद्देश्य है। और मैं हर एक्टिविटी में, सब कामों में नोटिस दे दूंगा इस 5 साल के कार्यकाल में। चाहे कोई पेंशन हो, चाहे विकास के कार्य हों, सभी कार्यों में नोटिस दूंगा, इतना मेरा ध्येय है। मतलब आप अपनी तरफ से किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं रखेंगे, आदर्श ग्राम पंचायत बनाएंगे, आपका ये उद्देश्य है। तो वैसे तो सरपंच साहब, मुद्दे भी बहुत होते हैं, विकास कार्य भी बहुत होते हैं, आप करवाते भी आए हैं और आगे भी करवाने भी हैं। अब जैसे शिक्षा का तो आपने पहले ही कह दिया, एक जैसे अब टेंडर प्रक्रिया है, इसको लेके आपके क्या विचार हैं? ये सही है या इसमें कोई सुधार की आवश्यकता है? टेंडर प्रक्रिया में सुधार की आवश्यकता है। 181 में जैसे इनमें नगर पालिकाओं में होते हैं ना टेंडर, उस हिसाब से ग्राम पंचायतों में भी कर दिया जाए तो बेहतर रहेगा। सरपंच उसमें फ्री रहेंगे, काम करने में भी सुविधा रहेगी, वो सरपंच सिर्फ मॉनिटरिंग करेंगे। तो सरपंच साहब, अब जैसे टेंडर प्रक्रिया जो वर्तमान में जो चल रही है, इसमें किस तरह की समस्याएं आ रही हैं? मतलब यहाँ ये क्या है कि ग्राम पंचायतों में 2-2, 3-3 क्रम में लोग चुनाव लड़ लेते हैं और वो फिर एक दूसरे का बट निकालने के लिए टेंडर वगैरह डालना, वो करना, ये काम ज़्यादा करते हैं। हाँ, बिलो रेट गिरने की कोशिश ज़्यादा करते हैं। बाकी पारदर्शिता रहे और नगर पालिका में जैसे कार्य होता है ना, उस हिसाब से होता रहे, कोई परेशानी नहीं है। दूसरा, एक जैसे अब आपके पिछले कार्यकालों के अंदर, उसके अंदर नरेगा योजना चल रही थी, इसके बारे में आपका क्या कहना है आज की तारीख? एक बहुत ही अति उत्तम योजना है। हमने लगभग SC ST के खेतों में कुंड पानी पीने के लिए बना के दिए, जो आज मतलब अमृत के रूप में वो लोग काम ले रहे हैं। लगभग करीब 150-200 कुंड मैंने पिछली योजना में बनवाए थे और अभी भी 80 कुंड और केटल शेड की मैं स्वीकृति ले रहा हूँ। उसमें भी लोगों को फ़ायदा मिलेगा। और मेरी पंचायत में लगभग 100 मकान जो गरीब, जो बिलो प्योरिटी लाइन का व्यक्ति होता है, उनको सिर के लिए छत 100 मकान दे रखे। कार्य प्रगति पे है, करीब 65 तो बन चुके हैं, बाकी प्रगति पे है। हाँ।
तो जैसे अभी आमतौर पर हम जैसे और भी सरपंचों के पास में जाते हैं, मिलते हैं, तो जैसे कि मस्ट्रोल को लेके बहुत बड़ी समस्याएं जैसे कहते हैं, इसके बारे में आपका क्या कहना है? मस्ट्रोल को लेकर के कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। जहां मौके पे काम चले उस काम के मुताबिक लेबर रखो, उसमें भ्रष्टाचार ना करो, कोई परेशानी नहीं है। मतलब अगर सही काम करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, और गलत काम करेंगे तो हाँ, तो फिर तो दिक्कत रहनी है। हाँ हाँ। तो सरपंच साहब, आप अपने जो शुभचिंतक हैं, जो जिन्होंने आपको लगातार मतलब बीच में एक गैप देके और आपको 3 बार आपको जिन्होंने सरपंच बनाया है, यहाँ की जो जनता है नीमा ग्राम पंचायत की, उनको या देशवासियों को आप कोई विशेष रूप से क्या संदेश देना चाहेंगे? अब आने वाला त्यौहार जो होली का है, उस पे हम उन सबको हमारी तरफ से भगवान से ये प्रार्थना करेंगे कि वो खुशी सुखी जीवन व्यतीत करें, उनको शुभकामनाएं देते हैं और ये अपेक्षा करते हैं कि वो हमारा इसी प्रकार से सहयोग करते रहें। हम जो कार्य करें उसमें वो सहयोग करें तो हम दुगनी गति से आगे बढ़ते रहेंगे। तो सरपंच साहब, बहुत बहुत धन्यवाद MW न्यूज़ में समय देने के लिए।